तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में महर्षि उदग नाम के एक अत्यंत तपस्वी ऋषि थे। उदग ने वर्षों की कठोर तपस्या से यह शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह जल के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को शिव से भी अधिक शक्तिशाली मानने लगे थे। उदग का सबसे बड़ा अहंकार ये था कि वह सोचते थे कि गंगा नदी, जो शिव की जटाओं में निवास करती है, वह उनकी शक्ति से निकली है, न कि शिव की कृपा से। एक दिन उदग ने एक भयानक स्वप्न देखा। भविष्य में एक ऐसा भयंकर सूखा पड़ेगा कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने स्वप्न में ये भी देखा कि शिव अपनी जटाएं नहीं खोलेंगे, क्योंकि वे मनुष्य के अहंकार से क्रुद्ध होंगे। स्वप्न से जागकर उदग ने तत्काल एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, यदि मैं भविष्य के सूखे से पहले ही शिव की जटाओं से गंगा को बलपूर्वक निकाल लूं, तो मैं पृथ्वी का तारनहार बन जाऊंगा और शिव की शक्ति को चुनौती भी दे दूंगा। उदग ने अपनी सारी तपस्या की शक्ति एकत्रित की और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कैलाश के द्वार पर खड़े होकर अपनी पूरी शक्ति से गंगा का आह्वान किया। हे गंगा, यदि तुम मेरे तप के वश में हो तो शिव की जटाओं को तोड़कर पृथ्वी पर आ जाओ और मेरी महानता सिद्ध करो। उद्धरण चिन्ह। महादेव, जो समाधि में लीन थे, ने यह आह्वान सुना। उनकी जटाओं में स्थित मां गंगा, जो उदग की शक्ति के कारण विचलित हो गई थी, व्याकुल होकर बाहर आने को तैयार हो गई। देवी पार्वती चिंतित हुई। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, उदग का अहंकार चरम पर है और गंगा आपकी जटाओं से बलपूर्वक निकलना चाहती है। ये सूखा और बाढ़ दोनों लाएगा। आपको उसे दंड देना चाहिए। महादेव ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने अपने भोले रूप में केवल एक मंद मुस्कान दी और एक अदृश्य संकेत किया। जैसे ही गंगा नदी शिव की जटाओं को तोड़कर बाहर निकलने के लिए प्रचंड वेग से प्रवाहित हुई, उसी क्षण गंगा का पूरा वेग शिव की एक अत्यंत छोटी और धुंधराली जटा में समा गया। ये जटा इतनी संकरी थी कि गंगा का विशाल प्रवाह भी उसमें जाकर स्थिर हो गया, मानो वह एक बूंद हो। उदग ने देखा कि उनकी सारी शक्ति व्यर्थ गई। गंगा की एक बूंद भी बाहर नहीं आई। उदग क्रोधित हुए और चिल्लाए, ये कैसा जादू है शिव? मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। महादेव ने अपनी आंखें खोली और उदग से अत्यंत भोलेपन से पूछा, ऋषिवर, आपको किसकी शक्ति चाहिए थी, गंगा की या मेरी? क्या आप केवल शक्ति चाहते थे या सुख? आपकी सारी शक्ति गंगा को बाहर निकालने पर लगी हुई थी। यदि वह अभी बाहर आ जाती तो उसका प्रचंड वेग तत्काल बाढ़ लाकर सब कुछ नष्ट कर देता। आपकी तपस्या का फल विनाश होता। शिव ने एक पल के लिए अपनी जटाओं में स्थित उस अत्यंत संकरी जटा को ढीला किया। उस छोटी सी जटा से गंगा का केवल एक छोटा सा शीतल झरना नीचे गिरा। यह इतना शांत था कि उसने किसी चीज को क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि उदग के चरण धो दिए। महादेव ने कहा, उदग, तुमने भविष्य का सूखा देखा, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता यह है कि मैंने उस सूखे को आने से पहले ही टाल दिया। मैंने गंगा को इसलिए नहीं रोका कि मैं अहंकारी हूँ, बल्कि इसलिए रोका ताकि वह सही समय पर सही मात्रा में पृथ्वी को मिले। मेरी भोलेपन की यह लीला तुम्हें ये सिखाने के लिए थी कि बड़ी शक्ति को बलपूर्वक नहीं, बल्कि विवेक और सही समय का ज्ञान रखकर नियंत्रित करना चाहिए। गंगा मेरी जटाओं में इसलिए है ताकि मैं उनके प्रवाह को नियंत्रित कर सकूं, ताकि वह जीवन दे, न कि विनाश लाए। उदग का अहंकार तुरंत टूट गया। उसने महसूस किया कि उसका तप केवल शक्ति का संचय था, जबकि शिव का भोलापन परम बुद्धिमत्ता और नियंत्रण का प्रतीक था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और शिव के चरणों में क्षमा मांगी। और इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि उनका सबसे बड़ा चमत्कार किसी को दंड देना नहीं, बल्कि अपनी जटाओं की एक छोटी सी धुंधराली गांठ से भविष्य के बड़े खतरे को अत्यंत शांति और भोलेपन से टाल देना है। महर्षि उदग ने महादेव के चरणों में क्षमा याचना की। उन्हें समझ आ गया था कि उनका बल गंगा को बाहर निकालने में नहीं, बल्कि शिव के विवेकपूर्ण नियंत्रण में था। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे अपनी शक्ति का उपयोग केवल शिव की इच्छा को समझने और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में करेंगे। उदग ने अपनी तपस्या को त्याग कर शिव के आदेशानुसार पृथ्वी पर होने वाले सूखे के निवारण के कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुई थी।
उदग्र को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, पर उनके शिष्य तपोनिष्ठ को अभी भी अपने गुरु की शक्ति पर घमंड था। तपोनिष्ठ का मानना था कि उदग्र केवल शिव के भोलेपन से भ्रमित हुए हैं। तपोनिष्ठ ने विचार किया, गुरुजी ने बल का प्रयोग किया, इसलिए वे असफल हुए। मैं प्रेम और प्रार्थना से गंगा को शिव की जटाओं से बाहर निकालूंगा, ताकि मेरी भक्ति सिद्ध हो और पृथ्वी को जल मिले। तपोनिष्ठ ने शिव के निकट बैठकर अत्यंत मधुर भजन और प्रार्थना शुरू कर दी। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि कैलाश का वातावरण भी प्रेम से भर गया। महादेव मुस्कुराए। पार्वती ने कहा, प्रभु, ये भक्त प्रेम से बुला रहा है, क्या आप इसे भी निराश करेंगे? महादेव ने उत्तर दिया, पार्वती, बल का घमंड टूट चुका है, अब प्रेम का घमंड टूटना बाकी है। ये भक्त यह नहीं समझ रहा कि गंगा को उसकी भक्ति के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी की आवश्यकता और मेरे विवेक के कारण बाहर आना चाहिए। तपोनिष्ठ ने जब देखा कि उसकी प्रार्थना से भी गंगा की एक बूंद बाहर नहीं आ रही है, तो उसने हट पकड़ लिया। उसने अन्न जल त्याग दिया और घोषणा की, जब तक गंगा बाहर नहीं आती, मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। उद्धरण चिन्ह। महादेव, जो अपने भक्तों के हठ को नहीं तोड़ते, एक बार फिर अपने भोले रूप में प्रकट हुए। उन्होंने तपोनिष्ठ के पास जाकर कहा, पुत्र, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? तुम गंगा को बाहर क्यों बुला रहे हो? तपोनिष्ठ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, पृथ्वी पर जीवन सूख रहा है। मेरी भक्ति का फल ये होना चाहिए कि मैं गंगा को ला सकूं और जीवन बचा सकूं। शिव ने कहा, बहुत सुंदर विचार है पुत्र, लेकिन क्या तुम जानते हो कि गंगा को कब आना चाहिए? क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी के किस हिस्से को कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। तुम प्रेम से गंगा को बुला रहे हो, पर तुम्हारा प्रेम अंधा है। यदि गंगा तुम्हारे हट पर पूरी शक्ति से बाहर आ गई, तो वह सूखी धरती पर ऐसी बाढ़ लाएंगी कि वह जीवन बचाने के बजाय मिट्टी को भी बहा ले जाएगी। तब तुम्हारा प्रेम विनाशकारी सिद्ध होगा। महादेव ने अपनी जटाओं की ओर इशारा किया, तुमने अपने गुरु की तरह बल से हार नहीं मानी, पर तुम समय और विवेक से हार रहे हो। फिर महादेव ने एक और लीला की। उन्होंने अपनी जटाओं में से केवल 3 बूंद जल नीचे गिराया। पहली बूंद सूखी नदी में पड़ी, दूसरी बूंद एक जलहीन कुएं में और तीसरी बूंद एक प्यासे पौधे पर। जैसे ही वे 3 बूंदें गिरी, सूखी नदी में धीरे धीरे जल का प्रवाह शुरू हो गया, कुएं का पानी ऊपर आ गया और पौधा तुरंत हरा भरा हो गया। केवल 3 बूंदों ने उस पूरे क्षेत्र में जीवन का संचार कर दिया। महादेव ने कहा, सच्ची शक्ति वह नहीं है जो सब कुछ एक साथ दे दे, बल्कि वह है जो आवश्यकता अनुसार दे। मेरी जटाओं में गंगा का रुकना मेरा अहंकार नहीं, बल्कि समय और संतुलन का ज्ञान है। तपोनिष्ठ को उस क्षण अपने प्रेम के अहंकार का भान हुआ। उसने समझा कि शिव का भोलापन केवल दिखता है, वास्तव में वे समय, मात्रा और स्थान के परम ज्ञाता हैं। उसने भी अपने गुरु उदग्र के मार्ग पर चलते हुए हट छोड़कर समय और आवश्यकता के अनुसार सेवा करने का प्रण लिया। इस प्रकार शिव ने सिद्ध किया कि वे केवल ज्ञानियों का अहंकार ही नहीं तोड़ते, बल्कि भक्तों के प्रेम के अहंकार को भी दूर करते हैं। और सृष्टि का कल्याण तभी होता है जब शक्ति का प्रयोग प्रेम के साथ साथ परम विवेक से किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।